हेलो, मैं हूं अविराज राजपूत और वीडियो की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसे विषयों के ऊपर जो देश और दुनिया में न केवल चर्चा का विषय है और यह हमें सीधे रूप से प्रभावित भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस और स्टेरॉइड के ऊपर। अभी आपने सुना होगा कि ब्लैक फंगस समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में न केवल चर्चा का विषय है बल्कि इसको समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छापा जा रहा है। और बिहार सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत इसको महामारी घोषित कर दिया। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है, इसके विषय में यह कहा जाता है कि कोरोना मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और इस संक्रमण का शिकार वो व्यक्ति बन रहे हैं जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। कोरोना के दौरान मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण यह व्यक्ति ब्लैक फंगस का आसानी से शिकार बन रहे हैं। तथ्य यह भी है कि डायबिटिक मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी कम होती है, इसलिए यह भी ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। रिसर्च में इस बात के ऊपर भी गौर किया गया है, इस बात के ऊपर भी जो है चर्चा की गई है और संभावना और आशंका जताई गई है कि स्टेरॉइड जो कोरोना मरीज में उपचार के दौरान दिया जाता है उसका मरीजों के ऊपर असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग किया गया है, जिसने व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को काफ़ी दबा दिया गया है। इसलिए उन व्यक्तियों को जिनको स्टेरॉइड दिया गया है वह व्यक्ति भी ब्लैक फंगस का शिकार बन रहे हैं। लेकिन अभी तक जो रिसर्च सामने आई है उसमें यह तथ्य भी सामने आए हैं कि 78% व्यक्ति वो हैं जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया है और 38% ब्लैक फंगस के शिकार वो व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हुआ भी नहीं था। मतलब अभी तक की रिसर्च में रिसर्चर इस बात पर ही एकमत हैं कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाला व्यक्ति ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है। आखिर हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि यह जो स्टेरॉइड शब्द है, ये स्टेरॉइड होता क्या है। तो स्टेरॉइड गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना मरीज को उपचार के रूप में दिया जाता है। स्टेरॉइड हमारे शरीर में दो प्रकार से पहुंच सकता है। पहला, हमारे शरीर के हार्मोन्स द्वारा बनाई गई रासायनिक संरचना के द्वारा भी हमारे शरीर में स्टेरॉइड का निर्माण होता है, जिसको हम नेचुरल स्टेरॉइड कहते हैं। दूसरा, कोरोना पेशेंट को और दूसरे मरीजों को भी स्टेरॉइड दिया जाता है, जिसको हम सिंथेटिक स्टेरॉइड कहते हैं। आखिर कोविड का और स्टेरॉइड का संबंध क्या है? क्या स्टेरॉइड कोविड पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह कोविड इलाज के दौरान ज़रूरी है? क्या यह कोविड को ख़त्म करता है? तो अभी तक जो रिसर्चर हैं वो यह कहते हैं कि कोरोना तो छोड़िए, स्टेरॉइड किसी भी बीमारी को ख़त्म नहीं करता। स्टेरॉइड सिर्फ इतना करता है कि वह शरीर में जो सूजन होती है उसको कम कर देता है। कोविड पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो गंभीर रूप से कोविड से संक्रमित हैं, उनके फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो उनको स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे वह फेफड़ों की सूजन को कम करता है और मरीज को काफ़ी राहत मिलती है। अगर स्टेरॉइड का उपयोग संतुलित रूप से ना किया जाए तो यह हमारे शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है और इम्यून सिस्टम को दबा देता है, जिससे व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण रोगों का शिकार हो सकता है। लोगों का प्रश्न यह भी है कि ब्लैक फंगस मानव के शरीर में कैसे आया। तो रिसर्चर यह कहते हैं कि फल, सब्जियां, सड़े हुए फल या सब्जियां या फिर मिट्टी में फंगस होते हैं, जो ब्लैक फंगस हो सकते हैं, वाइट फंगस हो सकते हैं या फिर येलो फंगस हो सकते हैं। उन्हीं सड़े हुए फल, सब्जियां या फिर मिट्टी के द्वारा किसी तरह ब्लैक फंगस मानव के शरीर में प्रवेश कर गया। ब्लैक फंगस के केस में अभी तक यह देखा गया है कि ब्लैक फंगस व्यक्ति के आँख और दिमाग को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसका उपचार क्या है? तो एम्फोटेरिसिन V अभी तक इसके उपचार के लिए एक इंजेक्शन है, एक वैक्सीन है। केंद्र सरकार द्वारा अभी तक यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 8,848 केस अभी तक ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। और अभी सदानंद गौड़ जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि 23,000 से ऊपर इसकी वैक्सीन विभिन्न राज्यों को वितरित कर दी। निश्चित रूप से यह वैक्सीन उन राज्यों को राहत पहुंचाएगी और सरकार के प्रयास अपने स्तर पर हैं, लेकिन अगर व्यक्ति इस दौर में भी सावधान नहीं हुआ तो इसके परिणाम मानव की कल्पना से भी अधिक भयंकर हो सकते हैं।